हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभय स्टडी में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान का एक जो ये मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूची और जो है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल है। दोस्तों, हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें भाग 22 जो है उसका तीसरा भाग जो है फंडामेंटल राइट होता है। कहने का मतलब है कि भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसको बनाया गया है मूल अधिकार के रूप में। दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह संविधान का आत्मा है, क्योंकि मौलिक अधिकार ऐसा चीज है जो आपको भी मिला है, हमको मिला, पूरे भारत के लोग को यानी मौलिक अधिकार मिला है, जिससे हम कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। दोस्तों, ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस संविधान का जिसे आत्मा कहा जाता है, इसका परिभाषा मुख्य रूप से कहा जाता है कि मूल अधिकार वो है जो नागरिकों के मौलिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तो बात सही है। मान लीजिए कि अगर हमें अधिकार नहीं रहता पढ़ने का तो हम पढ़ते नहीं, आप नहीं पढ़ते, कहीं जाते नहीं, तो ये बहुत सारा चीज के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मौलिक अधिकार। अब आगे बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब इसका गठन करने का क्या उद्देश्य है, तो कहता है कि ऐसा सरकार का गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्ति के समान हितों के लिए उसको आगे बढ़ाना। कहने का मतलब कि हम मान लीजिए कि हमारे जो सरकार में जो भी हमारे इस भारतीय संविधान का जो भी अंग बनाया गया उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनाए गए हैं उसको हम फॉलो करते हैं, उनके नियम को। ऐसे सरकार को बनाए जो कि इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करे, ताकि सभी को मौलिक अधिकार समान रूप से सभी नागरिकों को दिया जाए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी जीने में उसको सहज हो। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि सरकार की शक्ति को परिसीमित करना, यानी कि सरकार की जो शक्ति है कुछ क्षण तक, कुछ लिमिट ही तक, मतलब उसको परिसीमित एक लिमिट में, बॉन्ड में बांधना। नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, यानी हमारा आपका जो है ये जो है कैरेक्टर को, यानी कि हमारे हर चीज को जो है हम कुछ करने का हमको अधिकार कर देना, उसको डेवलप करना उसमें। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या होती है। दोस्तों, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति का, बात तो सही है, यह पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, कहीं सही भी है, कहीं गलत भी है थोड़ा सा। उसके बाद बात करते हैं कुछ अधिकार राज्य सरकार के विरुद्ध एवं कुछ अधिकार नागरिकों के विरुद्ध भी है। उसके बाद बात करते हैं मूल अधिकार का उल्लंघन में न्यायालय द्वारा रीट दायर किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मूल अधिकार हम मुख्य रूप से हम जानते हैं 7 प्रकार से होती थी, लेकिन अभी जो है 6 प्रकार से है। जैसे समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आपको बहुत सारा जो हमारे अधिकार, जैसे मान लीजिए कि हम समता का अधिकार, अब मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, पूरा डीपली आपको मैं बताऊंगा सारे अधिकार को। अभी 6 अधिकार ही हैं। उसके बाद आता है अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। बात सही है, अगर हम चाहे आप कहीं भी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो न्यायालय इस अधिकार को शून्य घोषित कर देती है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं अधिकार। तो 7 प्रकार के होते थे, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब रख दिया गया है मात्र 6 अधिकार। तो आइए देखते हैं उसको 6 अधिकार कौन कौन है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार से होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं मूल रूप से। देखिए, तो पहला अधिकार है समता का अधिकार, या उसको समानता का अधिकार बोल सकते हैं। इसको आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में रखा गया है। कहने का मतलब है कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार, हमें किसी भी धर्म के व्यक्ति से छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी को समान रूप से देखना है, सभी को समान रूप से समाज में रखना है, सभी को समान रूप से बातें करनी है उससे। तो ये सारा प्रक्रिया समता का अधिकार 14 से 18 के रूप में। उसके बाद आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, खेलने का अधिकार, घूमने का अधिकार,
हर जगह जो है आपको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार ये होना चाहिए 19 से 22 में। इसी के अंतर्गत जो है 19 के क में आता है प्रेस की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि हमारा मीडिया जो है इसको ये भारत का इस संविधान में बहुत काफ़ी योगदान है। संविधान के साथ साथ भारत के इस चाहे हर देश की मैं बात करूं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होते हैं उसमें इसका अधिकार होना जरूरी है, क्योंकि हम आप अगर अपनी आवाज़ को दबाएंगे तो हमारा आपका कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बोलने का अधिकार भी है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 के विरुद्ध। अगर आपको कोई शोषित करता है, कोई दलित समाज को, कोई दलित वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोग उसको शोषित करते हैं तो उनको ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है कि हमको आप शोषित नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर मैं रीट दायर याचिका कर सकता हूं। उसके बाद आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें सभी धर्मों को मानने का अधिकार है। हिंदू हो तो उसे मंदिर में जाना है, मुस्लिम हो तो उसे मस्जिद में जाना है, क्रिश्चियन हो तो उसे चर्च में जाना है, यानी कि सिख हो तो उसे गुरुद्वारे में, यानी कि सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार हमें धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में दिया जाता है आर्टिकल 25 से 28 के रूप में। ये हो गई बात। उसके बाद आती है कि हमें कला एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में दिया जाता है। कहने का मतलब है कि हमें हमारे देश में 28 राज्य में 28 भाषाएं लगभग हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। मान लेते हैं हिंदी कॉमन है, लेकिन गुजरात वाले को गुजराती बोलने का अधिकार है, महाराष्ट्र वाले को मराठी बोलने का अधिकार है, बिहार वाले को भोजपुरी बोलने का अधिकार है, उत्तर प्रदेश वाले को हिंदी भोजपुरी बोलने का अधिकार है। सारे राज्य में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उनको बोलने का अधिकार है, उनको कला संस्कृति का अधिकार है, कपड़ा पहनने का अधिकार है। सब देश की मैं बात करूं अपने देश की, तो अपने देश में जितने भी राज्य हैं सभी जगह अपने अपने स्थान, अपने अपने जगह अपने अपने हर चीज को, संस्कृति को, सिविलाइजेशन को, कल्चर को मानने का अधिकार दिया गया है। ये हो गई बात। उसके बाद आती है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में, यानी कि अगर मेरे ऊपर या आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आता है तो हमें संविधान भारत का जो है न्यायालय के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उसके पास हम रीट दायर कर सकते हैं अगर हमें कोई भी तकलीफ होती है कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।